अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइव एंड बिजनेस कोच आपके साथ। ये सर कभी कभी शाम को आप मुझे देखते हैं ये स्पोर्ट्स जैकेट में। ये होता है ऐसे है कि कुछ हमारे दोस्त काम ऐसा कर रहे होते हैं या दुनिया के ऐसे कोने पे होते हैं कि वो टाइम उन्हें फिर लेट नाइट का होता है, तो मेरी कोशिश होती है सबको अकोमोडेट कर लूँ एज पर देयर कन्वीनियंस। तो वो फिर हम जब आते हैं जिम से तो फिर वही ड्रेस में आगे इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं। जी जनाब, आज हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं महबूब अली साहब। महबूब अली साहब ने मुझे बताया, ये मेरे से इन्होंने मेरी वर्कशॉप्स भी अटेंड की हैं, सेशंस भी लिए, मुझे पता नहीं कितने सेशन ले चुके हैं ये अब तक। लेकिन इन्होंने एक बात जो बताई वो इन्होंने ये बताई कि आपसे पहले जब मैं मार्केट में आया तो मैंने नुकसान ही किया। अपने बच्चों को भी दिखा रहा था, इनके दोनों साहबजादे साथ बैठे हुए थे, और उन यंग बच्चों को भी मैंने कुछ ड्रीम्स दिए हैं। इनकी जो लाइफ का मिशन है या इनकी जो चीज़ें हैं वो तो मैं आपसे पर्सनल शेयर नहीं करूंगा, लेकिन एज फार एज इनकी जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और तजर्बात हैं वो हम ज़रूर शेयर करेंगे कि जो इनको जहां ये गलत थे और अल्लाह की मदद और अल्लाह की मेहरबानी से मेरे मशवरों से इन्हें फ़ायदा हुआ, वो एक तो मैं आपसे पूछूंगा। और दूसरा, एक ब्रोकरेज हाउस है मेरे बड़े जानने वाले हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे कि बड़ी डिसअपॉइंटमेंट इनको हुई। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये अपने किसी के भी सगे नहीं, ब्रोकर जो हैं ये किसी के सगे नहीं है। और इसीलिए मुझे लोग कुरेद कुरेद के पूछते हैं कि जी इसका नाम बता दें, इसका नाम। वो वाली बात है कि जिसको आप चेक करते हैं, न जाने किसकी हमें उम्र भर तलाश रही, जिसे करीब से देखा वो दूसरा निकला। तो महबूब भाई, पहले तो आप ये बताएं, आपको क्या कितना को फायदा हुआ है, कोई इल्म में इजाफा हुआ है आपके? सर बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो ये मेरा आपसे तकरीबन पांचवा सेशन है 101। तो अच्छा। पहले तो सर ऐसे ही था जैसे शुरू में ही जब मैंने स्टार्ट किया। तो उस टाइम तो बिल्कुल ही हमें कुछ पता ही नहीं था कि किस तरफ जाना है, क्या जाना है। जो हमारे को कोई ब्रोकर बोल देते थे भाई ये लो जाओ, WTL ले लो, BOP ले लो, बस वो इस तरह। तो हम भी छलांगे लगा लेते थे। वो नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। मैं फिर सोचा मैं कि यार किस मुसीबत में फंस गए हैं यार, ये तो कोई ऐसे डरते रहो वो खत्म होते जा रहे हैं। फिर मैंने उसको तकरीबन कुछ 6 महीने किया ही नहीं काम। फिर इसने इसी तरह फिर मैंने सर का मैंने यूट्यूब के मैंने सर्च किया, देखना शुरू किया। तो फिर मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की, फिर उसके बाद 101 सेशन में हर दूसरे महीने, तीसरे महीने मैं लाजमी लेता हूँ अपने आप को अपग्रेड करने के लिए इनसे। मुझे इनोवेशन हो, बहुत ज्यादा फायदा होता है। आपके तो मैं कॉन्सेप्ट आपको बदले। सबको रेकमेंड करता हूँ कि आप जी स्कूल 100% सर। हमें एक गाइडलाइन मिल गई कि हाँ अब ये रास्ता है सीधा। ऐसा कि बाजार में चले हो 50 आवाजें आ रही होती हैं, तो उसमें तो बस एक आवाज ही सही होती है बस। तो वो आपको ढूंढनी है, वो आपको जवाब सर से ही एक मिलेगी बस। सर उसमें बात यह है कि मेरा जो मिशन है वो ज़रा थोड़ा सा, मार्केट में जो बाकी लोग हैं ज़्यादातर ब्रोकर्स और उनके एजेंट्स जो हैं वो मार्केट के अंदर हैं, जो लोगों को एजुकेशनिस्ट बन के, बल्कि अब तो कई ब्रोकरों ने देखा देखी प्रोग्राम भी एजुकेशनल शुरू कर दिए हैं, और उसमें और ज़्यादा लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, हम्म। सिर्फ टेक्निकल्स के पीछे लगा रहे हैं। देखिए मेरे भाई, मैं आप सब लोगों को एक बात बताऊं, मैं इस काम को इबादत की तरह कर रहा हूं। मेरे मैंने बताया कि जो सबसे बड़ी बात है कि मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा, मैं एक कॉज के लिए कर रहा हूं। और मेरी अपने वाले साहब से जो अकीदत थी, जो मैंने उनसे सीखा, वो मैं चाहता हूं दुनिया उसको फ़ायदा उठाए। इसमें कोई भाग दौड़ नहीं करने की ज़रूरत, कोई रोज़ खरीदने बेचने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेटिंग द वैल्यू। ये हर कंपनी के पीछे एक बिजनेस है। आप उस बिजनेस को समझें, उसको असेस करें। उसका असेस करने का तरीका हमसे सीख लें, अगर आप खुद सीख सकते हैं खुद सीख लें। और बाई एंड होल्ड स्ट्रेटजी के साथ चलें, तब बेचें जब आपको कुछ चार पैसे अच्छे मिल रहे हैं। और ये स्टॉप लॉस ऑर्डर शॉर्डर लगा के रोज खरीदना रोज बेचना, ये ब्रोकर का घर आप भरते हैं, अपना घर आप बर्बाद करते हैं। ये आपके सामने महबूब साहब बैठे हुए हैं, अब ये नहीं बेचते, कहीं भी घाटे पे इन्होंने बेची है, इन्होंने चीजें दोबारा खरीदेंगे और खरीदी भी हैं। एक चीज भी घाटे पे नहीं बेची जब से मेरे साथ इनका ताल्लुक कायम हुआ है। क्यों नहीं एक चीज भी आपने घाटे पे बेची है?
महबूब भाई? बिल्कुल सर, एक भी नहीं बेची घाटे में। ना बेची है ना जी इंशाल्लाह सर, कभी। एक भी घाटे में नहीं बेची, बल्कि जी। हम्म, बल्कि प्रॉफिट में बेची है। ठीक। बहुत प्रॉफिट में सर। अभी जो जो मार्केट जैसे ऊपर गई है 67 पे, 65 पे, तो मैंने बहुत ज्यादा, मैंने तो नीचे चीजें खरीदी हुई थी 40,000 से 42,000 पे सारी। तो वो फिर इधर मैंने बेची, वो भी मुझे अभी लग रहा है कि मुझे नहीं बेचनी चाहिए थी। वो सर भी मैंने अभी मैं मैंने सोच तो रहा हूँ कि मेरे आपको से गलती हुई कि नहीं बताया है कि बेचनी चाहिए थी गलत मुझे। बेची हैं। कभी भी नहीं बेचनी चाहिए जब तक उनके फंडामेंटल्स चेंज जी नहीं बिल्कुल, होते। नहीं बेचनी इन्होंने, चाहिए। अच्छा, मैं कई शेयर जी जो है ना बिल्कुल वो ऐसे। इतनी ज़्यादा कंपनीज होती हैं जब मैं बताता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ किसको मैंने क्या गाइड किया है। तो इन्होंने वो भी मुझसे पूछे हैं और कहा है कि बिल्कुल इन्होंने ऐसे। मुझे बाद में, मैंने कहा ये अगर यही है थे तो रिजल्ट आपका सही आया होगा। इन्होंने कहा जी बेहतरीन रहा है। कहते जी मैंने ये भी आपसे पूछा था, ये भी मैंने लिया, हम्म। इसमें भी मैंने काम किया, इसमें भी मैंने काम किया। भाई अच्छी वैल्यू पे अच्छा शेयर लो, डिविडेंड भी देगा, प्रॉफिट भी देगा। ये सुबह शाम वाला रोज रोज वाला काम नहीं है। ये सुकून आराम वाला काम है, ठंडा काम है, ठंडे तरीके से करो, यू विल स्टे हैप्पी। और अगर आप भागदौड़ करोगे तो आप मारे जाओगे। दूसरा, ये ब्रोकर की बात, एक ब्रोकर है हमारे दोस्त ही बिल्कुल हैं, नुकसान है सर, बिल्कुल नुकसान है। एक ब्रोकर है हमारे दोस्त ही हैं, जानने वाले हैं, उनके बारे में शिकायत भी कर रहे थे। मैंने कहा जी फौरन बदलें ये भाईजान। वीडियो नंबर 249 और 240 और 50 के दरमियान है, 3 वीडियोस हैं जिसमें मैंने क्लियरली लिखा है मैं स्टॉक ब्रोकर नहीं हूँ। तो प्लीज़ मुझे स्टॉक ब्रोकरों के साथ ना मिलाएं। लोग मुझसे पहले पूछते हैं कि जी ब्रोकर का नाम बता दें। मैं जब नाम बता देता हूँ किसी ब्रोकर का, फिर वो जब कोई गलती करता है तो वो उसको, आप सीधा स्ट्रेट ब्रोकर को बैंक अकाउंट समझें। एक से ज्यादा ब्रोकर के साथ खोलना चाहे खोल लें। जिस वक्त आप अपने ब्रोकर से सेटिस्फाई नहीं है उससे कोई बात करने की जरूरत नहीं है। नए बंदे के पास अकाउंट खोलें और अकाउंट नए ब्रोकर के पास खोल के उसको कहें कि मेरे जो शेयर्स हैं वो उधर ट्रांसफर करो एक ईमेल पे। वो आपके नई जगह पे ट्रांसफर हो जाएंगे और आप अपने जितने पैसे उसको दिए हुए हैं उसका क्रॉस चेक ले लो, हिसाब किताब, एक फाइनल स्टेटमेंट ले लो और कहो जी आई वांट टू क्लोज माय अकाउंट। जो तुम्हारे को 200, 400, 500 हज़ार रुपए के ड्यूज हैं वो क्लियर करो। और मैं नहीं तुम्हारे साथ काम करना चाहता। और आपको कोई वजह बताने की जरूरत नहीं है क्यों नहीं करना चाहते। आप किसी बैंक को जैसे वजह नहीं बताते इसी तरह आपको किसी ब्रोकर को वजह बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ब्रोकर के एनालिसिस में महबूब भाई आप बता रहे थे कि जो ब्रोकर शेयर बताता है आपको, वो किस तरह के शेयर बताता है? एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके साथ ये अभी भी लगे हुए हैं, बहुत बड़ी ब्रोकरेज फर्म है, लेकिन नाम नहीं लेना उसका, वो भी जानने वाले हैं हम्म। मेरे। तो वो जो शेयर आपको बताते हैं टेलीफोन करके, वो कौन से शेयर बताते हैं आप? वो सर मुख्तलिफ कंपनियां होती हैं जो, जिनके बिल्कुल फंडामेंटल नहीं होती। अब मैं उनसे जब सवाल करता हूँ कि भाई आप ये मुझे बता रहे हो कि ये चीज, ये शेयर ले लो, लेकिन इसका तो कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने जिसको जब चेक किया डेटा पोर्टल में जाके पीएसएक्स में, तो मुझे तो ये बिल्कुल ही समझ नहीं आया। तो आप मुझे कैसे कह रहे हो ये ले लो? मुझे कह रहा अच्छा ठीक है, मैं आपको शाम को बताऊंगा, फोन करूंगा फिर। फिर शाम को किया फोन उसने? मेरा अगला सवाल तो ये है। वो समझे गायब हो जाता है, उसको खुद पता नहीं होता कि सर मैं, ये 20-20, 25-25 बिल्कुल हजार फोन नहीं किया। हजार वाले लड़के, मुझे पता था इसने फोन क्या करना है, इसको खुद पता नहीं है कि यार मैंने कहा, इसको पता ही नहीं था। देखिए महबूब भाई, मैंने इतनी बार आप लोगों को सबको कहा है कि बाजार फिल्म है सैफ अली खान की। ऐसे ही है। फिल्म में आप पंप एंड डंप समझें कि जिस तरह वो ठीक है। शकुन कोठारी बना हुआ बंदे का नाम है और वो लोगों को बताता है, और वो इनडायरेक्टली उसमें उन्होंने दिखाया कि मोबाइल्स के जरिए, इंटरनेट के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, ब्लैकबेरी के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाकर ये पंप और डंप करते हैं। इसको पंप एंड डंप अंग्रेजी में कहते हैं, यानी किसी चीज़ की आर्टिफिशियली प्राइस बढ़ाना। इनके पास होते हैं कॉरपोरेट के लोग, जो कॉरपोरेट के लोग इनको चाहते हैं, जो उन्होंने बेचना होता है वो ये लोगों को कहते हैं खरीदो गलत प्राइस पे। जो उन्होंने खरीदना होता है वो लोगों को कहते हैं बेचो, और उस कॉरपोरेट में म्यूचुअल फंड्स भी शामिल होते हैं। तो ये एक बड़ी लंबी गेम है, सारी जी बातें तो मैं यूट्यूब पे बता नहीं सकता, मजबूरियां होती हैं और कुछ यूट्यूब के रूल्स भी हैं। लेकिन अंदर की बातें जो मैं, मेरी वर्कशॉप्स इसीलिए रिकॉर्डेड नहीं होती और मेरे सेशन इसलिए सारा रिकॉर्डेड नहीं होता, एक तो लोगों की प्राइवेसी रहे, और दूसरा ये कि जो बातें मैं उसमें बताता हूँ वो इतनी खतरनाक और इतनी वो जी डिटेल में बताता हूँ। देखिए हमने यहाँ दुश्मनियां तो नहीं पालनी ना लोगों से। हम यहाँ पे आपको एजुकेट करने बैठे हैं, किसी के खिलाफ कोई कंपेन नहीं है, मैंने आज तक कभी किसी का नाम नहीं लिया। अब एक मुझे कल को एक मैंने देखा और मैंने वो स्क्रीनशॉट सेव कर लिया, मैं अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि वो जिन साहब का है मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ और उनकी ये फील्ड भी नहीं है स्टॉक मार्केट। उसमें लिखा हुआ है कि पता नहीं
1 लाख रुपए लगाकर 10,000 रुपए रोज कमाए स्टॉक मार्केट से। और वो बचूंगड़ा था ऐसे ही, वो पता नहीं, मैंने अच्छा। तो उस आदमी को मैं जानता भी नहीं, जो उसका इंटरव्यू लिया वो यकीनन उनका कोई भांजा भतीजा होगा जो किसी ब्रोकरेज हाउस में लग गया होगा, और उसने कहा होगा कि अंकल आप मशहूर आदमी हैं तो छुरा मैं तेज करके बैठा हुआ हूँ तो लोगों को मुझे मदद दें। और वो बहुत अच्छा काम उस बंदे का करने वाला है। अब वो खुद भी ट्रैप हुआ है कि वो अपनी रिश्तेदारी भांजे भतीजे को प्रमोट करने में एंड पे लोग उसको गालियां देंगे। भाई ये ऐसा कोई स्मगलिंग वाला काम नहीं है कि लाख रुपए लगा के तो आप 10,000 रुपए रोज के कमाएं, यानी 1 लाख के पीछे 3 लाख रुपए कमाई, कोई हीरोइन की पुड़ियां तो नहीं बेच रहे आप। ये बिजनेस है, इसमें तेजी भी है, इसमें मंदी भी है, इसमें दरमियाना भी है। वो तस्वीर लगाई हुई है अपनी, और बड़ा, मैं वही बता रहा हूँ कि वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, अच्छा खासा ब्रोकर है, ब्रोकर कह रहा हूँ, अच्छा खासा बिजनेसमैन है, और उसने बड़े अच्छे काम किए हैं। मैं नाम नहीं उनका लेना चाहता। मेरे अपने साथ उनका एक दो बार बातचीत हुई है। अब मैं क्या कहूँ उनको, दिल तो मेरा करता है उनको टेलीफोन करके मैं कहूँगी ये क्या किया है। तो वो बहरहाल, अब मसला ये होता है जब आपको अबूर नहीं होता किसी फील्ड पे, तो आप उसके बारे में जब इस तरह की बातें फैलाते हैं तो आप खुद भी नुकसान उठाते हैं, आपकी रेपुटेशन खराब होती है, और आप लोगों को भी नुकसान जो है ना वो पहुंचाते हैं। तो मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन फिर मैं वही आपको कह रहा हूँ कि ये मेरे मोबाइल में तस्वीर सेव होगी, मैं एग्जैक्टली वो देखता हूँ, मैंने तो सेव कर ली, और मेरे तो मतलब मैं हैरान कि भाई ये अच्छा वाला बंदा है और ये क्या बात कर रहा है। यानी ना इस बात का सर है, ना इस बात का पैर है। आप खुद चाहें तो आप लोग जो है इसको सर्च कर लें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 10,000 इन्वेस्ट करें और 1 लाख महाना कमाएं। 10,000 इन्वेस्ट करें अच्छा। और 1 लाख महाना कमाएं। हाउ एक टू लाख कम। स्टार्ट स्टॉक एक्सचेंज 90%। बिजनेस इन पाकिस्तान बिगिनर्स उन्होंने लिखा हुआ है, और ये उस साथ उन्होंने अपनी तस्वीर लगाई अच्छा। हुई है और एपिसोड नंबर भी दिया हुआ है। अब मैं क्या मैं कहूँ, लोग जो हैं वो बस, भाई मुश्तरी होशियारबाज सर स्टॉक जब, में यही है, जो अच्छे शेयर हैं वो तो मेरा ख्याल 15 से 20% बहुत होता है सर। सर 10,000 लगाकर 1 लाख माना कमाए, 10,000, अगर 10,000 रोज भी हो तब भी 3 लाख लगा के 1 लाख वो तो कमाना मेरे बड़ा को लगता है मुश्किल है। 90%। मतलब सर ये तो आप खुद ही हिसाब लगा लें, अगर 10,000 हाँ, एक ऐसे ही। लाख माना, 10,000 लगा के तो वो तो पता नहीं कितने अरबों खरबों रुपए बन जाएंगे। ऐसी कोई चीज भाई स्टॉक मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसे तमाम लोगों से। और दूसरा ये जो नया जो ट्रेंड आया हाँ, ना, ऐसे ही है। वो हाँ, हरी, कुछ नहीं कर। एक एक वो ग्रीन रंग का वो पीछे एक लगा के स्लोगन कि जी ये जी एक दो बंदे उन्होंने रख लिए हैं हम्म। टेक्निकल के, कि जी ये दुनिया में हर चीज के एक्सपर्ट हैं, और ये ऐसा टेक्निकल हमें सिखा देते हैं कि जी हम उससे अरबपति। देर इज नो सच थिंग एज टेक्निकल एनालिसिस के जिससे ऐसे नोट बनते हैं। टेक्निकल एनालिसिस 70-80% झूठ है, फ्रॉड है। ये सारी कैंडल्स जो हैं ये फेक बनती हैं। वो आसान है लोगों को दिखाना बगैर फंडामेंटल के। मैं अपनी हर वर्कशॉप में लोगों को कहता हूँ कि 98% इज फंडामेंटल, 2% इज टेक्निकल। टेक्निकल वहां आता है जहां आपने ये फैसला करना हो कि मैंने एंट्री कहाँ करनी है और एग्जिट कहाँ करनी है। यानी आप ये समझ लें कि आपने शादी किससे करनी है, आपने डिसाइड कर लिया है। अब आपने किस तारीख को करनी है, ये टेक्निकल है। अगर कोई बंदा ये कह दे कि जी सिर्फ तारीखों की बेस पे आप रिवर्स करके शादी कर लें, तो वो गलत कहेगा आपको। आपने जमीन घर खरीदना है, जी मैंने डीएचए में घर बनाना है, मैंने फेज 4 में घर बनाना है, ये आपके फंडामेंटल डिसीजंस हैं। अब मुझे प्लॉट नंबर 64 हम्म। मिल रहा है, 65 मिल रहा है, कितने में मिल रहा है, ये टेक्निकल है। सो टेक्निकल तो बड़ा थोड़ा सा उसका पोर्शन है, उसके बगैर ये गुजारा टेक्निक। चल जाता है, लेकिन फंडामेंटल के बगैर गुजारा नहीं चल सकता। अब चूंकि उसमें मेहनत है, क्योंकि उसके लिए तालीम चाहिए, क्योंकि बिल्कुल उसके लिए ऐसे ही अकल ऐसे। चाहिए, हम्म। वो लोग आसान, आसान है डंडियां ऊपर नीचे करके लोगों को बेवकूफ बनाना। सो बराए मेहरबानी बेवकूफ मत बने, और अपना मुश्तरी होशियारबाज, ये जितने टेक्निकल, ये जिन साहब का ये ब्रोकरेज है उसके कह रहे हैं कि जो इतने इन्हें इन्होंने इतना तंग किया है, उनके कभी अपने मुंह से अपनी तारीफें खुद ही किए जाते हैं कि जी इतना बड़ा उनका दफ्तर है। और मेरी कई बार उनसे टेलीफोन पे हमने जी स्पेशलिस्ट रखे हुए, मैं कहा यार मैनू तो चूना ना लाओ यार, ਤੁਹਾਡੇ स्पेशलिस्ट मेरे मैनू तो पता ਤੁਹਾਡੇ किन्ने स्पेशलिस्ट ने, तो ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ कर रहे हो। तो ये तो इतने यानी छुरे हैं कि ये सही बात। बाज ही नहीं आते।
ये मुझे दाव लगाने की कोशिश करते हैं फोन कर करके या मैसेज कर करके, जी ये ले ले। मैं कहा अच्छा जी ले लेंगे, बात खत्म। बहस कौन करे? नेवर आर्गू विद इडियट्स। ये तो मैं कहूंगा नेवर आर्गू विद फ्रॉड्स। ये भी मेरा ड्राइवर आज मुझसे रास्ते में क्लब से हम आ रहे थे तो मुझे पूछ रहा था कि जी ऑनलाइन वो बिजनेस को मुझे बता रहा था कि इतने पैसे लगाओ, तो मैं कहा भाई जो कुछ तेरे पल्ले है वो भी लुटा बैठेगा। कोई भाईजान ऐसा फार्मूला नहीं है कि जिससे सही दस बात। हजार लगा के 1 लाख रुपए आए। ये बिल्कुल फ्रॉड है। प्रॉपर्टी में भी ऐसा हुआ है, स्टॉक्स में भी ऐसा है, और बाकी ये जो फॉरेक्स और बिटकॉइन वगैरह ये तो काम ही फ्रॉडियों का है। एक साहब हैं वो कभी आके वहां पे लड़कियों से मजाक करना शुरू कर देते थे, उनके आप प्रोग्राम देखें, उनका करेक्टर देखें, जो बाद में कहते हैं टपाटप पैसे बनते हैं बिटकॉइन पे, टपाटप। उनके सिर्फ आप प्रोग्राम देखें, कितने बेहुदा प्रोग्राम वो करता था, एक घटिया से एंकर था। तो बहरहाल अब मैं नाम किसी का भी नहीं लेना चाहता, किसी से हम दुश्मनी नहीं ऐसे ही है। करना चाहते, लोगों को एजुकेट करते हैं। फॉरेक्स में हर बंदे ने चूना लगवाया है सर। फॉरेक्स वही जो बंदे हैं, वो जो ऐसे मैंने आपको बताया कि ग्रीन पीछे करके ना लगाई हुई प्लेट बड़ी, वो आजकल काम कर रहे हैं कि ये जी ये जो हमारे जो एक्सपर्ट हैं, ये बिटकॉइन के भी एक्सपर्ट हैं, ये फॉरेक्स के भी एक्सपर्ट हैं, ये कमोडिटी के भी एक्सपर्ट, वो किसी चीज के एक्सपर्ट नहीं है। वो किसी चीज के एक्सपर्ट नहीं है। जो आदमी हर अच्छा, चीज का एक्सपर्ट है वो किसी चीज वही का तो सर एक्सपर्ट नहीं है। जो डॉलरों में फीस लेते हैं, हाँ डॉलरों जी, में फीस लेते हैं जी मुझे। बिल्कुल वही वाले हैं, वही वाले हैं। और मैं वही आपको वाले, एक बात मैं आपको समझ बता गया। दूं, इक्विटी का बंदा कभी इन गंदी स्पेकुलेटिव कामों में पैसा नहीं लगाएगा। जो इक्विटी का एक्चुअली जो नहीं जानते हैं, लगाएगा। इक्विटी कहते हैं शेयर मार्केट को, जो शेयर मार्केट को समझता है हम्म। बंदा, वो कभी इन फील्ड्स में पैसा नहीं लगाएगा। और ब्रोकरेज को नहीं चलाने के लगाएगा, लिए सही वो कह रहे हमेशा टेक्निकल को प्रमोट करेगा कि रोज खरीदो रोज बेचो, स्टॉप लॉस लगाओ, कि यू आर लिविंग ऑन द एज, हैं। पीछे गाना लगा देगा। ऐसा नहीं है ये। दिस इज नॉट व्हाट दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट। हर कंपनी, हर शेयर के पीछे एक कंपनी है, वो क्या करती है, कितनी प्रॉफिटेबल है, उसके स्याको सबाक क्या हैं। जब तक आप ये नहीं समझेंगे आप इसमें पैसा नहीं कमाएंगे। और क्या ये है? आप समझिए अमेरिका में नहीं है। मैंने आपको बताया कि आपको पता है जी टेस्ला की 1400 पी पे टेस्ला ट्रेड होता रहा है। और टेस्ला के आईपीओ में जिन लोगों ने शेयर लिया है वो आज तक बिल्कुल प्रॉफिट में नहीं ऐसे। आए, लॉस में है। इसी तरह अमेजोन जो है उन्होंने आज तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, टेस्ला ने कभी 1400 डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया। 1400 की पी जी, 1396। गूगल पे सर्च कर ले, टेस्ला की हाईएस्ट पी गूगल पे सर्च कर ले। ये सारी बातें मैं जितनी बताता हूँ ये गूगल के ऊपर है। मेरे मेरे ट्विटर ट्वीट्स पड़ी हुई है मेरी इस बारे में, और मैं साथ लिंक लगा देता हूँ। यूट्यूब पे क्योंकि हम खींच बिल्कुल। के लगा नहीं सकते, वो फिर हम्म। स्ट्राइक आ जाती है। तो मैं आपको जितनी बातें बताता हूँ आप गूगल करके चेक कर लें, टेस्ला का चेक कर लें, आप अमेजोन का चेक कर लें कितना डिविडेंड पे किया है। बड़ी मुश्किल से टेस्ला तो मेरा ख्याल है अभी भी प्रॉफिट में नहीं है। आई डोंट नो, मैंने कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं किया, बट दे नेवर डिक्लेयर्ड एनी डिविडेंड। तो ये चीजें समझने की हैं। ये लोग जी हम माली मार्केट, तो माली मार्केट ठीक है, हम्म। जो 34 साल से मार्केट में बैठा काम कर रहा है वो बता रहा है कि पार है। मैंने अमेरिकन मार्केट्स को भी देखा, ऑस्ट्रेलियन को भी स्टडी किया, इंडियन को भी स्टडी किया है। तो रीजनल मार्केट्स का भी मैंने देखा, कंपैरिजन किया। पाकिस्तान की मार्केट बिल्कुल सही है। पाकिस्तानी लोग हमारे सही। इल्म के करीब से नहीं गुजरे हुए। हम पढ़े लिखे लोग नहीं, और हम पढ़ना लिखना और सीखना नहीं चाहते, सट्टा चाहते हैं, ओवरनाइट रिच होना चाहते हैं। ये मुमकिन नहीं है। बहरहाल जी, हमें हुक्म अज़ां, हम लोगों को कहते रहेंगे जब तक जिंदा हैं, हम बातें करते रहेंगे। आप फायदा उठाएं ना उठाएं, एक जो प्लीज जो सुकरात और बुकरात नीचे कभी कभी आ जाते हैं उनके, वो हम रिमूव कर देते हैं उनके वो कमेंट्स भी, और उन्हें ब्लॉक भी कर देते हैं हमने सोशल मीडिया से। यार वो मुझे बड़ा खलीलुर रहमान कमर साहब का बड़ा अच्छा लगा, वो सिगरेट पी रहे थे। तो इंटरव्यूअर ना उनका इंटरव्यू ले रही थी, कहती है आप जो ये सिगरेट पीती हैं सेहत के खिलाफ है। उसने कहा इंटरव्यू लो, मेरी माँ ना बनो। तो भाईजान मैं सिखाने के लिए इंटरव्यू, ये चैनल है मेरा। आप लोग अगर सिखाना चाहते हैं आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, अपना सोशल मीडिया डेवलप करें। आप मुझे ना नीचे सिखाएं कि आप ये करें, आप वो करें, आप फलां करें। महबूब साहब, अजीबो गरीब किस्म के बेवकूफ जो है ना वो मार्केट में फिर रहे हैं सोशल मीडिया पे, बिल्कुल। मेंटल लोफर्स। कोई मुझे कहेगा आप अपना पोर्टफोलियो शेयर कर दें, भाई मैं क्यों अपना पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर करूं? कोई मुझे कोई और पर्सनल बातें पूछेगा, मैं क्यों अपनी पर्सनल बातें आपसे शेयर करूं? मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप में से कोई मुझे एलोर करने की जरूरत नहीं है। आप सीखना चाहते हैं बिस्मिल्लाह आए, आप नहीं सीखना चाहते आप जैसे सीख रहे हैं कर रहे हैं। ये 550 टेस्टिमोनियल किसी गन पॉइंट पे नहीं लिए मैंने।
ये महबूब साहब के घर में चल के नहीं गया, इन्होंने पैसे ट्रांसफर किए, मुझे रिक्वेस्ट की, क्यों जी? एम आई राइट महबूब साहब? करता हूँ जी। तो महबूब साहब ने खुद पैसे ट्रांसफर किए हैं, खुद सेशन लिया, मैं इन्हें फोर्स नहीं करता, क्यों जी? हाँ ऐसे ही है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है सर। हाँ, क्योंकि ये लोग ये समझे मैं लोअर करने के लिए, को कहता है जी आप ऐसे ही ये बेच रहे हैं। भाई आप में से जिसको फायदा नहीं है वो प्लीज जाहिर है, मेरे पास। मैं प्यासा। जी जी। जी महबूब भाई। हाँ, प्यासा जी कुएं के अब पास ठीक है। आता है ना। जी सर, जी सर, प्यासे का जिक्र कर रहे थे आप। हाँ, जी महबूब भाई। आप ठीक हो जाता है जी ना। जी, वही वाली बात है कि जो सीखना चाहते हैं ऐसे ही सर। दे आर वेलकम। 030094662404242424 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज करें। जो नहीं सीखना चाहते वो प्लीज ना राब्ता करें, ना उन्हें कमेंट्स करने की जरूरत है, ना उन्हें फिक्रमंद होने की जरूरत है लोगों के बारे में। लोग अपना इंटरेस्ट बेहतर, महबूब साहब समझदार हैं, अपना इंटरेस्ट बेहतर समझते हैं, क्यों जी महबूब भाई? ऐसे ही है। आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही है, पहले सेशन तो बड़ा ठीक ठाक गया है। रिज्यूम कर रहा हूँ, ठीक बिल्कुल है सही जी। सही सही, बिल्कुल। हमें कुछ नहीं आपको। हाँ, हमको जो ये उसके साथ आती है, उससे हमारे पास जो है एक आपके साथ होती रहे, और उसमें कोई। जी जी। आप कह रहे थे कुछ, रिपीट कर दीजिए, थोड़ा मेरा ख्याल है आप आपके साउंड में आ रहा था कुछ, थोड़ी सी ग्लिच आ रही थी। ले महबूब भाई, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा।